नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वनखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। दिवाली का समय है, समय खुशियों का है, समय लक्ष्मी के आने का है, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद का है। लेकिन ऐसे समय यदि कोई खबर ऐसी आ जाए जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लगे कि उनके पॉकेट पर डाका डाला जा रहा है, तो ये खबर दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये सीधी हिट करती है लाखों कर्मचारियों को, सरकार के लाखों कर्मचारियों को। और ये डबल इंजन के सरकार का कामकाज है। मैं बात राजस्थान की कर रहा हूं। राजस्थान में एक खबर है, 5.25 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की शुरुआत की दी है। पहले फेज में घाटे में चल रहे निगम, बोर्डों और आयोगों के साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज को भी ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने की छूट दे दी है। प्रयोग के तौर पर अभी वह लागू करने की कोशिश की जा रही है जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या सीमित है। इस प्रयोग को लेकर कर्मचारी और उनके संगठनों ने अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्हें इस बात की आशंका सताने लगी है कि कुछ दिनों के बाद इसे पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। कर्मचारियों का साफ कहना है कि वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से हर लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल राजस्थान के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने साल 2022 में यह ऐलान किया था कि जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के करीब करीब सभी कर्मचारियों ने इसके बाद अपनी पेंशन योजना में बदलाव कर दिया। 1 अप्रैल 2023 से राज्य के 5,24,822 कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलना शुरू हो गया था। देश के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान में भी 1 जनवरी 2024 से ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना बंद हो गई थी। हालांकि पुराने कर्मचारियों को यह लगातार मिल रही है। इस बात की छूट दी गई कि अगर वो चाहे तो अपने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर उन्हें एनपीएस के दायरे में, न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में ला सकती है। हालांकि इसे लागू करने से पहले उन्हें सरकार से औपचारिक तौर पे मंजूरी लेनी होगी। जिन संस्थाओं को अभी ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने की छूट दी गई है उनमें कर्मचारियों की संख्या बेहद सीमित है। ऐसे में वहां से विरोध की तेज आवाज निकल भी नहीं पा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के दूसरे कर्मचारियों और संगठनों ने इसे लेकर विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि विरोध के स्वर अभी धीमे हैं, लेकिन दीपावली और छठ के त्योहार के बाद इसे धार देने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार एक तरह का प्रयोग कर रही है। संस्थाओं के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा और 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी फिलहाल अपने अपने दफ्तरों में या कार्यस्थल पर ही प्रदर्शन व नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर कामकाज ठप कर हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों का कहना है, अगर सांसद और विधायक खुद अपनी पेंशन योजना में बदलाव नहीं कर रहे हैं तो कर्मचारियों को इसका शिकार क्यों बनाया जा रहा है। वह इसे भी किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे और हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। चूंकि मामला 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सियासी पार्टियां भी इसमें कतई पीछे नहीं रहना चाहती। विपक्ष ने भी आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का साथ देने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का कहना है कि बीजेपी की मौजूदा सरकार किसी के हित के बारे में नहीं सोच रही है, वह सभी को परेशान करने में लगी हुई है। उनके मुताबिक कर्मचारी अगर इसे लेकर आवाज उठाएंगे
तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आएगी। दूसरी तरफ बैकफुट पर आई राजस्थान सरकार का कहना है कि वह जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों से बातचीत करने को तैयार है। राज्य के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों से बात करने के लिए ही कोई कदम उठाएगी। दूसरी तरफ इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर का दावा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लागू किए जाने को लेकर कर्मचारी की में कतई कोई नाराजगी नहीं। अब देखना यह होगा कि किसी कर्मचारी की नाराजगी के बाद राजस्थान सरकार अपने कदम वापस खींचती है या ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करती है। ये जो राठौड़ साहब है बीजेपी के अध्यक्ष, समझ में ये नहीं आता कि जब अशोक गहलोत के समय ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच चॉइस दिया गया था, तो यदि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए 5,24,822 कर्मचारियों ने ऑप्शन लिया है, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहेंगे। यदि उसके जगह सरकार नई पेंशन स्कीम योजना जबरदस्ती लागू करने का बात करेंगे तो विरोध तो करेंगे। तो ये जो 5,24,000 यानी 5.25 लाख के करीब जो कर्मचारी हैं, इनका हवाला राठौड़ साहब ने कैसा लिया ये मुझे समझ के परे है। या बिना सोचे समझे ही ये लोग अपने वक्तव्य देते हैं। अशोक गहलोत सरकार ने जब ये कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच में रास्ता यही निकालेंगे कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि नई पेंशन स्कीम लागू होने के टाइम कुछ कर्मचारियों पे पुरानी स्कीम, क्योंकि उनके जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से उनको पुरानी पेंशन स्कीम मिल ही रही थी। लेकिन अब यदि पुरानी पेंशन स्कीम के जगह ओल्ड पेंशन स्कीम किसने ऑप्शन में लिया, तो उसके साथ ये बहुत बड़ा धोखा होगा कि उसे आप किए हुए वादे से मुकर रहे हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, नई नई योजनाएं लागू होती है, योजनाएं बंद हो जाती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को दिया हुआ वादा यदि आप निभाओगे नहीं तो अपनी जिंदगी भर जो सरकार के लिए अपनी जीवन पूरा दे देते हैं, उन कर्मचारियों के साथ ही छलावा है। आने वाले समय में राजस्थान में यकीनन ये एक बड़ा उबाल सामने दिख रहा है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा होते हुए, और विपक्ष इसको साथ देगा। कांग्रेस इसलिए नहीं साथ दे रहा कि विपक्ष है, कांग्रेस इसलिए भी साथ दे रहा है कि कांग्रेस के समय, अशोक गहलोत के समय यह योजना थी। तो जो योजना अशोक गहलोत के समय लागू हो गई थी, उसके साथ यदि खिलवाड़ होता है तो ये कांग्रेस पार्टी की नैतिकता भी है कि उन्हें कर्मचारियों के साथ खड़ा होना हो। जो भारतीय मजदूर संघ है, जो बीजेपी का ही एक यानी संघ का एक विंग है मजदूरों का, वो इस पे क्या एक्शन लेता है, सबकी नजर उधर भी होगी, क्योंकि वो हमेशा अपनी विचारधारा के साथ तो रहती है लेकिन कभी भी कर्मचारियों का अहित नहीं होने देते। जैसे किसान संघ जो विंग है बीजेपी का या जो संघ का, उन्होंने मोहन यादव द्वारा जो किसानों की जमीन कुंभ के नाम पे अधिग्रहित करने का जो गेम प्लान था उसको पूरी तरह से फेल कर दिया। वो अपने सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए क्योंकि वो किसानों की हितैषी है। मजदूर संघ किसका हितैषी है ये समय के साथ समझ में आ जाएगा। ये ऐसा फटाका फोड़ा है राजस्थान सरकार ने दिवाली के समय, जिससे के धुएं से कईयों के घर के दीपक बुझते नजर आएंगे, क्योंकि बढ़ती महंगाई और उसके बीच घटता इनकम, तो आदमी के खर्चे और इनकम के बीच में खाई बढ़ रही है। और सरकार का ये कदम यकीनन 5-5.25 लाख कर्मचारियों के पॉकेट पे डकैती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।